स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद आता है कि जब हमें किसी भी सेल में एक इलेक्ट्रोड ज्ञात करना होता है तो हम दूसरे इलेक्ट्रोड के स्थान पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या था, दो पात्र थे, दोनों पात्र में अलग अलग विलयन भरा था और अलग अलग इलेक्ट्रोड था। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है विद्युत रासायनिक सेल का डायग्राम। इसमें क्या होता है, दो पात्र में एक में जिंक सल्फेट का और दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। लेकिन जब हमें जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है तो हम कॉपर का के स्थान में या कॉपर के इलेक्ट्रोड के स्थान में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। यदि हमें कॉपर का ज्ञात करना होता है तो हम जिंक इलेक्ट्रोड के स्थान में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जब दो इलेक्ट्रोड हैं, दो में से किसी एक का हमें ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में उस इलेक्ट्रोड को लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड उसके स्थान पर हम मानक इलेक्ट्रोड लेते हैं। जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हम उसकी सहायता से दूसरे का ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार जब हम दोनों इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेंगे तो हम सेल का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सेल का इलेक्ट्रोड विभव के लिए होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब हमें कैथोड का पता चल जाएगा, एनोड का पता चल जाएगा, तो हम सेल का ज्ञात कर लेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, हम जिंक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। जब हम जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम विद्युत रासायनिक सेल में जहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसके स्थान पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं। यानी कि कैथोड अब किसका कार्य करेगा, कैथोड जो है वो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का कार्य करेगा। और दूसरे में जिंक सल्फेट है, उसमें जिंक की छड़ है, जिंक का इलेक्ट्रोड है तो एनोड का कार्य करेगा और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड का कार्य करेगा। इसमें भी दो अर्ध सेल हैं, एक जिंक सल्फेट का, दूसरा HCl सॉल्यूशन का, और दोनों 1 मोल विलयन हैं। जब हम इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट सेल प्राप्त होता है। इसको हम समीकरण के द्वारा अगर हम देखते हैं तो एनोड पर जो होगा वो जिंक जो है वो जिंक आयन में परिवर्तित होगा और उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसी प्रकार जो कैथोड है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होगा। ये डायग्राम है, डायग्राम में दे रखा है जिंक सल्फेट, जिंक इलेक्ट्रोड है जो एनोड का कार्य करता है। यहाँ पर क्या होगा, एनोड जो होता है वो जिंक जो है वो जिंक आयन को जिंक सॉल्यूशन में की ओर गमन करेगा और इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा कैथोड की ओर प्रवेश करेंगे या प्रभावित होंगे, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने एक तार की सहायता से एक वोल्ट मीटर से जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी इसमें विभव प्रवाहित होगी उसको हम वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। वोल्ट मीटर में एक पैमाना लगा होता है और उस पैमाने की सहायता से उसमें रीडिंग प्राप्त होगी, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं।
जब हम इसका ई सेल निकालते हैं, यानी कि अब क्या हो गया, मानक सेल विभव, जिसको हम E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसका अर्थ है मानक सेल विभव बराबर कैथोड का मानक सेल विभव माइनस एनोड का मानक सेल विभव। कैथोड का हमने लिया था हाइड्रोजन, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। और सेल का मान हम प्रयोग द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, जिसका अर्थ है कि E0 सेल के स्थान पर हम 0.76 लिखते हैं, और E कैथोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका विभव 0 होता है, माइनस E0 एनोड। एनोड यहाँ पर है जिंक के लिए, यानी E0 एनोड बराबर माइनस 0.76 ए जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो गया। इसी प्रकार हम प्रयोगों के द्वारा अन्य धातु के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आयरन का होता है माइनस 0.44 वोल्ट, निकेल का होता है माइनस 0.25 वोल्ट, और कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। इसी प्रकार एक विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसमें हम धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, और हमारी बुक में भी एक केमिकल सीरीज दी हुई है जिसमें उनके इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए हैं। इनकी सहायता से हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेंगे। अब यह है कि यहाँ पर मैंने कहा था इलेक्ट्रोड विभव जैसे जिंक का माइनस में आया है, कॉपर का प्लस में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, माइनस प्लस में क्यों होता है? इसका रीजन है, यदि धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा अधिक होती है, तो उसके मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होगा। इसके विपरीत यदि धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा कम होती है, तो उसके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होगा। इनकी सहायता से हम विद्युत रासायनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। पूरे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हमने अभी पढ़ा था, पूरी सेल की जो समीकरण होती है Zn प्लस कॉपर आयन एरो जिंक आयन प्लस कॉपर, इसमें हम सेल का EMF देखते हैं, यानी कि E0 सेल देखते हैं। तो E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड होगा। E0 सेल बराबर E कैथोड यानी कि कॉपर माइनस E0 एनोड यानी कि जिंक का। तो कॉपर और जिंक का हमें पता है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में भी दिया गया है, जिसका मान रखेंगे तो हम ई सेल का प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मान रखा है E0 कॉपर का 0.34 वोल्ट माइनस जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.10 वोल्ट विद्युत रासायनिक सेल का सेल EMF या मानक सेल विभव ज्ञात होता है।